हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, ओम्स लॉ। फिर ओम्स लॉ के थ्रू हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहां तक के लेक्चर में आज बात करेंगे, इसके आगे कंटिन्यूटी में लेक्चर चलते रहेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्टूडेंट मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आयन की वजह से कंडक्शन होता है। वहां पे एक पॉइंट मिस हो गया था, मैं वो भी बता देता हूं कि मेटेलिक कंडक्टर में डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस नहीं होता। ठीक है, यानी कॉपर वायर में से करंट पास हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन खाली मूव करे, कॉपर का डिकम्पोजिशन नहीं होता। मगर आयनिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। जैसे मान लो NaCl है तो अपने आयंस में टूट जाएगा, NaCl और Cl नेगेटिव। तो यहां पर मैटर का मूवमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक छोटा सा मिस हो गया था जो मैंने इस वीडियो में भी मैंने कहा उसे कंप्लीट कर देता हूं। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की यहाँ पे, कि ओम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट। तो ओम्स लॉ को समझें तो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, और कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पे ओम्स लॉ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर वन वर्ड मुझे लिखना है फटाफट में, तो मैं लिखूंगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to आप यहां देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है ना, कितना, यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज एक तरह से हम बात करें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब हम इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं वो 1 अपॉन R, और सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, V इक्वल टू IR। तो इसको याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल से पंजाबी में बोलते हैं वीर माने भाई, तो VIR। तो आपको जो याद रखने वाली बात है VIR लिखनी है। यहाँ पे I इक्वल टू R भी मत कर देना, सारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। ओम्स लॉ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों ही सही है, मगर थोड़ा जो R की वैल्यू है उसमें आपको कंट्राडिक्शन है। अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिखता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। ये ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे ओम्स लॉ के अंदर। काफी जैसे बाकी लॉ में करते हैं वैसे यहाँ नहीं कर सकते कि R को कर देंगे। प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको I इक्वल टू V कर रहे हैं तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, ध्यान रखना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर रहे हैं तो V इक्वल टू IR। ठीक है, जहां पे हमारा R क्या है, R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, अब आप यहां पे हम इसी रिलेशन को अगर ध्यान से देखें तो I और रेजिस्टेंस और करंट के अंदर ये एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। हम कहेंगे कंडक्टेंस क्या है, कम है, और इसी को हम बोल देते हैं कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस है स्टूडेंट, कंडक्टेंस की भी डेफिनेशन यहीं से आ गई, G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से। पुरानी बुक्स में अगर हम 6-7 साल पहले की बात करें तो C वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, मगर C से केमिस्ट्री में हम कंसंट्रेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी यूज G से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। तो अगर हम यहां पे समझे स्टूडेंट तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द मेजर ऑफ obstruction to the flow of current, यानी किसी भी सब्सटेंस में से, कंडक्टर में से या सेमीकंडक्टर में से
जो हम करंट को जब हम पास करते हैं तो उस करंट के फ्लो को जो चीज रोकती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अलग अलग मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंट होता है। रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा मटेरियल है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारी बातें करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली हमने जो समझा है यहां से, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। यहां से हमने रिलेशन लिया है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट्स की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी बातें हम करते हैं। तो अगर यूनिट्स की बात करें बेटा रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से ऐसे। ये हमारे रेजिस्टेंस के यूनिट्स हो गए। अब रेजिस्टेंस की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, आपने भी रिलेशन क्या लिखा है, V = I/R। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, यानी V/I। V क्या है हमारा, वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट, और I क्या है हमारा, एम्पियर। तो एक तरह से हम ओम की बात करें तो ओम क्या है, वोल्ट/एम्पियर। इसी को अगर एसआई यूनिट बेस में हम बात करें, एसआई के सेंस में बात करें, हम किलोग्राम के सेंस में कैलकुलेट करना चाहें तो ओम को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो सीख लें आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसको सीखेंगे। तो क्या होगा, वोल्ट/एम्पियर। वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, और अपॉन में आपका क्या है, एम्पियर आपको गिवन ही है, करंट यानी कि, ठीक है ना, वोल्ट/करंट। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क/चार्ज, ठीक है, और 1/एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट कर दें। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अब चार्ज क्या होता है, क्यू, यानी चार्ज को हम आई टी भी बोलते हैं, आई इंटू टी, एम्पियर, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये ज्यादा वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, इसको इधर लिख देते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आई करंट है, एम्पियर टाइम सेकंड है, और यहां पे एम्पियर ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है। मास की यूनिट्स पुट करें स्टूडेंट, क्या आएगा, किलोग्राम, एसआई यूनिट की सेंस में बात कर रहे हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, और यहां पे हमारे पास क्या है, एम्पियर स्क्वायर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, उसी को हम क्या ऐसे लिख देंगे, यानी ओम मेरा क्या आ गया स्टूडेंट, किलोग्राम। ध्यान से देखिए, मीटर ये है, मीटर ये है, तो मीटर का स्क्वायर। अब एम्पियर यहाँ पे स्क्वायर में, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, पर एम्पियर स्क्वायर। सेकंड यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी ऊपर चल गया, सेकंड का क्यूब गया, पर सेकंड क्यूब। तो ये हमारे पास एसआई यूनिट के अंदर कोई आपसे पूछे ओम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एसआई यूनिट बेस में, तो आप कहेंगे 1 ओम इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये आप रिलेशन याद रखिए, कंपटीशन में ही पूछ लिया जाता है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लिया बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस हो गया, हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने कहा कंडक्टेंस से अगर को रिलेट करें तो कंडक्टेंस क्या है, 1 रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वर्ड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। पहले हमें पता है जो हमारा रेजिस्टेंस है, मैंने अभी आपको कहा था लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहीं से जब इसको हम कोरिलेट करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाता है रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मेरा क्या आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मगर अगर हम IUPAC की बात करें तो जो इस्तेमाल वर्ड होता है ज्यादा वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी।
वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो हम जनरली रेजिस्टिविटी वर्ड इस्तेमाल करेंगे रो। रो क्या होगा हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कभी बार एग्जाम में, क्योंकि हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ के आता है डिफाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे इफ लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं एल की वैल्यू 1 और ये तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, आर के, देन यू से स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, अब जैसे अगर मुझे डिफाइन करना तो मैं कहूंगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर if its length is 1 centimeter and area of cross section 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को अगर आप ऐसा यूनिट में अगर निकालना चाहें तो स्टूडेंट हम इसकी जगह 1 मीटर ले लेंगे और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप उस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब यहीं से अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो रो क्या हो जाएगा मेरा, ये सारा उधर चला जाएगा आर इंटू ए बाई एल। अब कोई आपसे पूछे बेटे द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स निकालिए। तो हम निकालते हैं, आर है, आर क्या होता है, ओम, ठीक है। ए क्या है, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एल क्या, लेंथ सेंटीमीटर, ये कट गया। तो हमारे पास यूनिट्स क्या हो गए, ओम सेंटीमीटर। और एसआई में बात कर लें तो हम कहेंगे ओम मीटर। तो सिंपली आपको ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट्स कई बार न्यूमेरिकल में हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कई बार कंफ्यूजन सी हो जाती है स्टूडेंट। तो याद रखना यूनिट्स हमारी हेल्प करते हैं। तो ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, इसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि हमें रो दिया हुआ है, और अगर हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो ओम दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया है तो ओम इनवर्स आ जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है आपको। अभी हमारा एक छोटा टॉपिक मैंने आपको कंडक्टेंस बता तो दिया था, मैं उसकी यूनिट्स रह गए थे, तो उसको भी कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, यानी 1 अपॉन रो, यानी कि रो इनवर्स। तो हम एक तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको ओम इनवर्स, सॉरी 1 अपॉन ओम, ओम इनवर्स, एक तो ओम इनवर्स बोलते हैं, और इसी को सिंपली बोल देते हैं मोहो, उल्टा कर दिया। ओम था OHM, तो उसका उल्टा कर दिया मोहो। और इसी को एसआई यूनिट की सेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम बोलते हैं साइमन, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस यूनिट की कैपिटल एस यानी साइमन, मोहो से ही वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ओम इनवर्स से भी हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स अच्छी तरह याद कर ले, सीबीएसई में बार बार यूनिट्स पूछे जाते हैं, और यूनिट्स के बेस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, और यूनिट के बेस पे ही न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो आपको यूनिट्स पता होना बहुत जरूरी है, किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी पता होना जरूरी है। तो मैंने आपको कंडक्टेंस के बारे में बता दिया, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। अब लास्ट हम करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। चलिए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, अभी कंडक्टेंस के केस में हमने कहा था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा। अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इसको हम सिंपली अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड से कापा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है स्टूडेंट, KAPPA। कापा बनाने का तरीका क्या है, सीधी लाइन, और ये इस तरह जैसे टेबल से बना देते हैं कापा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कापा से। कापा क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो 1 कापा अगर सिंपली अगर लेवल को डिफाइन करना है तो कापा इक्वल टू 1 अपॉन रो, और रो की वैल्यू आपको ध्यान हो स्टूडेंट, हमने क्या पुट की थी, आर, और ऊपर क्या चल जाएगा, L बाई ए। जब आप ये पुट करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया, कापा इक्वल टू 1 अपॉन आर, L बाई ए। 1 अपॉन आर क्या है, कंडक्टेंस, और L बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट। L बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट।
तो कापा इजकल टू, अगर कोई डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। एक डेफिनेशन ये भी बन जाती है। दूसरा अगर हमें डेफिनेशन बनानी है, यहां से बनाना चाहें, कापा इजकल टू वही वाली बात कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस when length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square। L की वैल्यू 1 पुट कर दो, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दो, तो वहां से भी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिट्स की, तो 1/r है यानी ओम इनवर्स, ठीक है। L के यूनिट्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर, और ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया स्टूडेंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो यूनिट्स आगे कापा के जो आपको बार बार न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो मिलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इसी को ओम इनवर्स को क्या मैं बोलता हूं, साइमन एस, तो सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आपकी यूनिट्स आ गए किसके, कापा के। और अगर एसआई यूनिट में हम बात करते हैं, एसआई में क्लियर पूछ लिया था, तो साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसके बाद कल के लेक्चर में कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ता है इनके ऊपर, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।